जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ना, उस टॉपिक को लेकर के मिले हैं, जिस टॉपिक का नाम है माध्यक या माध्यका। इंग्लिश में इसको मीडियन कहा जाता है, इसको एम से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप अंतिम तक देखिएगा और आपका 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है एग्जाम, फिक्स। समझ में आ गया कि नहीं? और इतना आसानी से आपको हम बताएंगे जो जीवन में कभी भूलिएगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसलिए आप बने रहिएगा। चलिए, कहता क्या है देखिएगा, इन आंकड़ों का माध्यक या माध्यका ज्ञात करें। इंग्लिश में इसी को मीडियन कहा जाता है। आपको इस तरह से एक बना करके दे देगा। तो देखिएगा, हम आपको इससे पहले जो माध्य और बहुलक बताए थे, तो उसमें एक बात बताए थे, माध्य के लिए 4 खटाल तैयार करना है, मध्यका के लिए 3 खटाल और बहुलक के लिए 2 खटाल बनाना है। ये बात दिमाग में आपका हमेशा याद रहना चाहिए। माध्य के लिए 4 खटाल, बहुलक के लिए 2 और मध्यका के लिए 3 खटाल। तो अभी हम लोगों को मध्यका बनाना है, इसके लिए हमको सबसे पहले 3 खटाल बनाना है। समझ में आ गया कि नहीं गया? पहला काम हम लोगों का क्या होगा, पता चल गया ना? 3 खटाल बनाना। 3 खटाल जैसे बनाएंगे ना बउआ, देखिएगा आप आराम से समझिएगा और इतना मजा आएगा जो जीवन में आप फिर कभी भूलिएगा ही नहीं माध्यम को। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 3 खटाल बनाना है। 1 खटाल हो गया, 2 खटाल हो गया और 3 खटाल हो गया, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बड़ा आसानी से आप समझते चलिएगा, है ना? अब इसको कै भाग में बांटना है, तो ई कितना भाग में, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको भी कितना भाग में बांट देना बउआ, 7 भाग में। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, हाँ, 3 भाग हो गया, हाँ, 4 भाग हो गया, 5 भाग हो गया, 6 और 7 भाग हो गया। देख लीजिए, आसानी से फ्रेश से आपको कॉपी निकालना, उसमें बना लेना है ना। चलिए, सबसे पहला जो भाग है उसमें क्या कहता है, वर्ग अंतराल। तो इसको क्या लिख देना है, वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत हुआ? पहला में क्या लिखना है बउआ साहब, वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। दूसरा में क्या लिखना है, तो बारंबारता। क्या लिखना है, बारंबारता। लिख दिए, पहला में वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता। याद रखिएगा, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको एफ से डिनोट भी किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसको हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, अभी उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। संचयी बारंबारता, ठीक है, इसी को हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको सीएफ से सूचित किया जाता है। ये निकालते कैसे है, अभी आपको हम जस्ट बताने के लिए जा रहे हैं। बस आप तो 3 खटाल में क्या क्या लिखना, पहले में वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता। तो ये तो यहाँ से देखे और यहाँ पे कर दिए। तीसरा में क्या करना है, संचयी बारंबारता, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं। सीएफ से इसको सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? बहुत आसान है बउआ। यहाँ पे देखिए, अंतराल को क्या है, अंतराल में हम लोग अंतराल को लिखेंगे, क्या है, 0 से 4, फिर क्या है बउआ, 4 से 8, फिर क्या है, 8 से 12, फिर क्या है, 12 से 16, फिर 16 से 20, फिर 20 से 24। कोई दिक्कत? जो अंतराल दिया हुआ था ना, उस अंतराल को हम लोग यहाँ पे लिख लें। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना हुआ। अब जो बारंबारता भी दिया हुआ है ना, उस बारंबारता को हम लोग लिख लेंगे, 2 4 7 3 2 और 2। लिख दिए एकदम। कोई दिक्कत हुआ? जरा सा भी दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। बस अब संचयी कैसे निकालते इसको समझना है। 2 है ना, तो 2 दे दीजिए। दूसरा में क्या करना है, 2 में 4 को जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, तो 6 हो गया। अब इसका मतलब समझिएगा, आखिर ऐसा होता क्यों। जैसे कि आप समझिएगा, कहा कि 4 क्लास तक का बच्चा में, 4 क्लास तक का बच्चा में टोटल स्टूडेंट की संख्या था 2। तो पूछा, आप बताइए 0 से लेकर 8 क्लास तक में कितना बच्चा है। तो आप 0 से लेकर 8 क्लास तक को यदि टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6। लेकिन आपसे फर्स्ट में क्या पूछा था, 4 क्लास तक में कितना बच्चा है, तो 2 ही बच्चा है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा बताइए 0 से लेकर 8 क्लास तक कितना, तो टोटल ना कहिएगा, तो कितना हो गया। इसी को हम लोग संचयी कहते हैं। शायद ये भी बात समझ में आ गया हो। फिर पूछेगा 0 से 12 तक में, तो सबको जोड़ देना पड़ेगा ना, 6 7 कितना हो गया, वो 13। कोई दिक्कत? फिर पूछेगा 0 से 16 क्लास तक, तो 13 और 3 कितना हो गया बउआ, 16। फिर पूछेगा 0 से 20 क्लास तक, तो कितना हो गया बउआ, 18। और इस सब को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 20। कोई दिक्कत हुआ? शायद आप इसको इतना अच्छा से समझ गए होंगे, हमको विश्वास है, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा आगे समझने में। थोड़ा सा मेरे साथ आगे बनिए और देखिए कितना मजेदार सवाल।
पता आपको, बहुत मजेदार सवाल। देखिए अब थोड़ा सा करना क्या है यहाँ पे, हाँ सबसे पहले इसमें एक चीज आपको पता करना पड़ेगा, एन। अब एन क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को जान लेते हैं। हम क्या बोल रहे थे आपको, माध्यक को एम से सूचित किया जाता है। माध्यक को वह किससे सूचित किया जाता है, एम से, ठीक है। तो माध्यक बराबर एक सूत्र होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे आखिर एन क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एल क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, सब का सब हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज पता चल गया होगा ना, एम जो है ना, एम माध्यक को कहते हैं। बात क्लियर हो गया ना, एम किसको कहते हैं, तो माध्यक को कहते हैं। अब एल क्या है, एन क्या है, सी एफ एफ, इस सब अभी हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। बस आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। देखिए इस सब जो हुआ, इस सब हुआ ना बउआ, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, एन। एन बराबर कितना हो गया हम लोग का, 20 हो गया। एन बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। पता चल गया ना, एन कितना हो गया हम लोग को, जितना योगफल हो गया ना उसी को क्या कहते हैं, एन। तो आपको क्या करना है, n/2 करना। n/2 करेंगे तो 20/2 कितना हो गया बउआ, तो 10 निकल गया। कितना निकल गया, 10 निकल गया। 10 निकल गया ना। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, ये जो संचयी बारंबारता निकाले हैं, 10 से ज्यादा वाला वैल्यू सबसे पहले कहाँ पे है, तो 10 से ज्यादा कितना है, 30। तो इससे जो पहले का होगा, 10 से जो एक ज्यादा गए गए ना, इसके पीछे वाला जो मान होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। शायद आपको सी एफ समझ में आ गया। पहले एन निकाल लेना है, एन का हाफ कर देना है, हाफ से एक कदम ज्यादा पे जो रहेगा, उसके पीछे वाला क्लास जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता यानी सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ हम लोगों को मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। तो सी एफ हो गया हम लोगों का कितना बउआ, पता चला आप लोगों को कितना हो गया, जल्दी से बताइए। सी एफ अभी तुरंत यहाँ लिख दिए हम 6, लिख दिया ना, कोई दिक्कत हुआ। अब इसी के यहाँ पे जो निचले में रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो एफ क्या हो गया आपका, एफ हो गया आपका यहाँ पे इस 6 हो गया, तो एफ हो गया 7। तो मेरे पास सी एफ आ गया, एफ आ गया, एन आ गया। अब चाहिए एल और एच, क्या चाहिए, एल और एच। तो आप याद रखिएगा एल क्या होता है, कि जो बारंबारता वर्ग का जो निम्न सीमा होगा, बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा जो होगा बउआ, इसी को एल कहते थे। एल इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया, निम्न सीमा हो गया। और एच पता है ना, वर्ग माप, इस दोनों का अंतर जो होगा उसी को क्या कहेंगे, मतलब कि ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, जो निकल जाएगा वही क्या हो जाएगा, एच। तो 12 में से 8 चले गया, तब बचेगा 4। समझ में आ गया, कैसे निकाले, सी एफ निकाले, एफ एल एच। सबसे पहले हमको एन निकालना पड़ता है, एन का हाफ करके सी एफ ढूंढना पड़ता है। सी एफ जब ढूंढ लेते, पता है सी एफ ढूंढना टफ है क्या, बहुत आसान है ना सी एफ ढूंढना, कितना आसान है। हाफ किए, हाफ से जो ज्यादा वाला था उससे एक कदम पीछे गए, सी एफ हो गया या नहीं हो गया। उसी के निचले कदम में आए तो एफ हो गया, उसी के बगल में आ गए तो उसका जो निचला सीमा उसको एल कह दिए, दोनों का अंतर निकाले तो एच हो गया। कहीं कोई दिक्कत है, ये कोई जरा सा, बड़ा प्यार से समझ गए होंगे ना। बढ़िया से देखते रहिए, खूब ज्यादा शेयर कीजिए, जम जम करके शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, अब इसका वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना, जरूरियो है निकालना बउआ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एल कितना निकाले हैं बउआ साहब, 8, 8 निकाले हैं ना। n/2 इसका डायरेक्टिव वैल्यू कर दीजिए, n/2 कितना निकाले हैं, तो 10 निकाले हैं। सी एफ बउआ हमारा कितना है, 6 है। एफ कितना है बउआ हमारा, 7 है, गुना एच हमारा बउआ कितना है रे, 4 है। कोई दिक्कत हुआ, एक को जरा सा हुआ, आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। अब देखिए लुल्लू साहब, 8 प्लस 10 में से 6 गया तो 4/7, और गुना में कितना हो गया, तो 4 हुआ ना। अब चलिए थोड़ा सा और आप मेरा साथ दीजिए ना बस। अब यहाँ पे देखिए बुआ, 8 प्लस 4 4 जा 16/7, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो गया, 7 हो गया। 7 8 जा 56, अब प्लस में 16, अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 72/7। अब इसको पॉइंट में कर दीजिए, तो 7 1 जा 7, 0.7 2 जा 14, 6 7 8 जा 15, 10.28 इसका क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुआ आपको, जरा सा भी हुआ, शायद आप माध्यम समझ गए होंगे।
तो माध्यक का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। एल क्या होता है हम लोग जाने, एल होता है बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा। एल क्या होता है, बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा होता है या नहीं होता है। एन क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। एन क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या निकालते हैं, एन के मान से जो कम होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, संचयी बारंबारता। एफ होता है हम लोग का बारंबारता वर्ग, और एच क्या होता है, वर्ग माप। हम लोग इन क्वेश्चन को देखें, शायद आपको समझ में आया होगा। पीछे वाले वीडियो में हम माध्य और बहुलक को भी डाल दिए हैं, तीनों को आप देखिएगा। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काटने वाला है, इसलिए जाकर जरूर देखिएगा और मस्ती से इस चैनल पे तैयारी कीजिए, लोगों को जोड़िए, आप जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।